प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज लिमिट का जो लेक्चर है वो स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है। अगर लिमिट का फॉर्मेशन 1 के पावर इनफाइनाइट के रूप में हो, यानी बेस आपका 1 हो और उसका पावर इन्फिनिटी हो, तब लिमिट का सॉल्यूशन किस तरह से होता है और उससे रिलेटेड पहले थ्योरी क्या कहता है, किस तरह का प्रॉब्लम बेस्ड होगा और कहाँ से हम शुरू करेंगे और कहाँ ले जाकर अंतिम समय पर रोकेंगे। 1 के पावर इन्फिनिटी जब पढ़ रहे हैं, इसका माना है समझ रहे हैं कि वह एक मीनिंगलेस टर्म है जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 के पावर इन्फिनिटी। अभी तो पढ़े थे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपके पास यदि लिमिट इस फॉर्म में हो 1 के पावर इन्फिनिटी, जब लिमिट आपका पहला ए टाइप का जो है न्यूमेरिकल एक्सपोनेंशियल लिमिट जो 1 के पावर इन्फिनिटी हो, यदि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, कोई फंक्शन एक fx है और कोई दूसरा अनदर फंक्शन है gx, यदि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, यानी दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो और इक्वल टू 0 हो, तब लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर 1 बटा gx, तो इसका जो वैल्यू होगा e के पावर इन एक्सपोनेंशियल के पावर हो जाएगा लिमिट, ये वाला वैल्यू x टेंड्स टू a और fx बटा हो जाएगा gx। यदि लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू fx और लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू a, यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्रॉब्लम है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर 1 बटा gx, तो ये वैल्यू हो जाएगा e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx बटा gx। लेकिन यदि फंक्शन ऑफ fx का मान 1 हो जाए, पहले हम चेक करेंगे fx का लिमिट निकाल लेंगे और gx का लिमिट निकाल लेंगे, यानी पहला फंक्शन fx का निकाल लिए और दूसरा फंक्शन gx का। यदि fx का निकाले और लिमिट का वैल्यू 1 आ गया और gx का निकाले लिमिट का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 1 के पावर इन्फिनिटी हो, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर यदि gx के फॉर्म में हो तो e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a, पहला फंक्शन जो fx है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी fx माइनस 1 और पूरे में gx को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड टाइप का यदि न्यूमेरिकल इस फॉर्म में हो, पहला तो आपने देखा कि यदि लिमिट का न्यूमेरिकल 1 के पावर इन्फिनिटी में हो तो उसको पहले fx का वैल्यू निकालेंगे और उसका फंक्शन का मान यदि 1 आया, gx का वैल्यू निकालेंगे यदि फंक्शन का मान इनफाइनाइट आया, तो लिमिट x टेंड्स टू a पावर fx, इसका जो वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx में माइनस 1 सब्ट्रैक्ट ओवरऑल gx से मल्टीप्लाई। यदि अब आपका न्यूमेरिकल 0 बटा 0 के फॉर्म में हो या इन्फिनिटी के पावर आपका 0 के फॉर्म में हो या 0 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर नहीं हो, यदि न्यूमेरिकल को हम चेक किए जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल किया था चेक कि पहले 0 बटा 0 फॉर्म में हो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के फॉर्म में हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में हो, तो उस तरह का न्यूमेरिकल कैसे बनाते थे। अब आपका न्यूमेरिकल है कि 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 के पावर इन्फिनिटी, तब लिमिट अगर इस तरह का फॉर्म में हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर gx, तो हम चेक करने के बाद अगर इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन आता है, रिजल्ट अगर आता है चेक करने पे, तो ये हो जाएगा e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू लॉग fx। अब देखते हैं, इससे सबसे पहला है कि न्यूमेरिकल किस तरह का होता है। पहले आप न्यूमेरिकल से कंसेप्ट को सेटिस्फाइड कर लें, क्लियर कर लें, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। पहला न्यूमेरिकल
आप देखिए करा कि लिमिट x टेंस टू a साइन x के बाटा साइन a और उसके ओवरऑल पावर 1/x माइनस a फॉर a बिलोंग्स टू kx, जहाँ k एक इंटीजर हो तो इसका लिमिट क्या होगा। तो हम पहले आपको कहते हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे, अभी जो हमने एक्सप्रेशन दिया अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 0/0 फॉर्म में था, एक इन्फिनिटी फॉर्म में था। इसके बाद आपको त्रिकोणमेट्रिक फॉर्म में देखे तो त्रिकोणमेट्री तो एक लिमिट है, उस पर किस तरह का बनाते हैं, लेकिन आपका फॉर्म अभी तक देखें जो भी लिमिट आपका मीनिंगलेस टर्म में हो, मीनिंगलेस टर्म में भी देखो 1 के पावर इन्फिनिटी में और 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 के पावर इन्फिनिटी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि है किस फॉर्म में मेरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको हमने fx माना, यहाँ पे मान लेते हैं कि fx बराबर है sin x बटा sin a, और इसका लिमिट हमने निकाला, इसका लिमिट पहले निकाल देते हैं कि जो मेरा fx का बराबर जो लिमिट है इसको निकालेंगे sin x बटा sin a, x इज इक्वल टू a है तो sin a बटा sin a ये कैंसिल होगा, दिस इज 1। अब यहाँ पे gx बराबर मेरा मान लेते हैं x 1/x माइनस a, तो इसका लिमिट हम चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a बटा x माइनस a, ये होगा x के जगह पे a दीजिए, a माइनस a बराबर 1/0, यानी चेक किए तो न्यूमेरिकल आपका कैसे आया, बेस्ड ऑन 1 के पावर इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी पे आपका न्यूमेरिकल आया। किसके फॉर्म में आया, तो 1 के पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 के पावर इन्फिनिटी पे आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो लिमिट x टेंस टू a sin x बटा sin a बटा 1/x माइनस a को हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, fx में से एक सब्ट्रैक्ट करिए यानी sin x बटा sin a माइनस 1 गुना gx यानी 1/x माइनस a, यानी आपका जो वैल्यू आया कि लिमिट x टेंस टू a यानी आपका e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a यानी आपका sin a एलसीएम तो sin x माइनस sin a बटा sin a और इनटू लिख सकते हैं 1/x माइनस a यानी e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, इसको हम तोड़ देते हैं sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस a बटा 2 इंटू साइन c माइनस d यानी x माइनस a बटा 2, ये हो गया sin a इंटू इसको हम लिख सकते हैं x माइनस a, तो e टू द पावर लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंस टू a, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, तो इसको हम कह सकते हैं 2 cos x प्लस a बटा 2 इंटू इसको लिख दें नीचे साइन a, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट में हम इसे सेट कर देते हैं, तो इंटू लिमिट x टेंस टू a, ये मेरा है साइन x माइनस a बटा 2, साइन x माइनस a बटा 2 और नीचे है आपका x माइनस a। अब यहाँ पे हम एक्चुअली सेट करना चाह रहे हैं a बाई 2, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे आप क्या कर दें 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो लिमिट x टेंस टू a साइन x यानी साइन थीटा बटा थीटा इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब ये आपका 1 के बराबर हो गया, दिस इज द इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या कहिए x के जगह पे a दे दिए तो 2 cos x के जगह a यानी a प्लस a बराबर 2a, 2a बाई 2 इज इक्वल टू a, और नीचे है आपका साइन a इंटू दिस वैल्यू इज 1 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हो गया e के पावर cot a।
यानी इसका लिमिट वैल्यू यानी जो आंसर आया e के पावर cot a। बच्चों अब आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e x प्लस 6 बटा x प्लस 1 के पावर है x प्लस 4, तो इसका लिमिट वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि ये मेरा f(x) रहा होगा, यानी f(x) मान लेते हैं कि f(x) का मान जो यहाँ पे x प्लस 6 है और x प्लस 1 है। तो इसका लिमिट पहले चेक कर लें, इसीलिए चेक करें कि पहले ये देखते हैं कि मेरा न्यूमेरिकल है किस पे बेस्ड, यानी x प्लस 6 बटा x प्लस 1। दिस ये अलजेब्रिक फॉर्म में क्या है भाई, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में है। तो हायर पावर ऑफ x के वैल्यू से हम इसको, यानी x यहाँ पे कॉमन लिए तो 1 प्लस 6 बटा x, और यहाँ पे x कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बटा x, ये कैंसिल हो गया। अब 1 बटा इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज 0, x मेरा इन्फिनिटी है तो 6 बटा इन्फिनिटी कितना होगा, तो यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस 6 बटा इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी, 1 प्लस 0 बटा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। f(x) का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे हम gx का मान निकाल देंगे। gx बराबर हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये x प्लस 4, यानी न्यूमेरिकल किस पे हो गया, न्यूमेरिकल जो आपका बेस्ड ऑन 1 के पावर इन्फिनिटी, यानी आपका न्यूमेरिकल फिर से आ गया 1 के पावर इन्फिनिटी। चूंकि आपका न्यूमेरिकल है 1 के पावर इन्फिनिटी, इसीलिए हमने थ्योरी दिया था कि यदि वो 1 के पावर इन्फिनिटी हो तो इतना का बदले लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, f(x) में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए, यानी x प्लस 6 बटा x प्लस 1 में सब्ट्रैक्ट करिए, और ये मेरा gx वैल्यू से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हुआ e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम, तो x प्लस 6 ये माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 4, x प्लस 4, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे x से x कैंसिल होगा, और 6 में से 1 5 बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 4। तो इसका वैल्यू हम कर सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5, यहाँ पे x बाहर निकालते हैं तो ये 1 प्लस 4 बटा x होगा, और यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बटा x होगा, ये कैंसिल आउट होगा। इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि दिस इज द वैल्यू इज e, x के जगह इन्फिनिटी दे दें तो 5 इंटू 1 प्लस 4 बटा इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बटा इनफाइनाइट, यानी e के पावर 5, यानी इसका आंसर क्या आया, e के पावर 5। अब आगे का जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे फिर से देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम पहले चेक करेंगे कि 0 बटा 0 के रूप में है, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में है, कि 1 के पावर इन्फिनिटी है, कि 0 के पावर 0 है, या इन्फिनिटी के पावर 0 है, या 0 के पावर इन्फिनिटी है। तो हम इसको f(x) मानते हैं, इसको gx मानते हैं। तो पहले लिमिट वैल्यू ऑफ इसको निकालेंगे f(x) का, यानी लिमिट x टेंड्स टू, यानी सॉल्यूशन करते हैं इसका, f(x) मेरा ये है, यानी x स्क्वायर जोड़ 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया। इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में मेरे द्वारा दिया गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हायर पावर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी x स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट है तो कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर लिए तो ये 1 हो गया, ये 5x है तो 5x बटा x स्क्वायर हो गया, ये 3 है तो 3 बटा x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस x बटा x स्क्वायर हुआ, 3 बटा x स्क्वायर हुआ। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब जहाँ पे x है वहाँ पे इन्फिनिटी दीजिए, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5 बटा x और 3 बटा x स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस ये भी कैंसिल तो 1 बटा x और 3 बटा
एक्स स्क्वायर। अब जहाँ 1/इंफिनिटी 0, ये भी वैल्यू मेरा 0, और ये आपके पास ये भी मेरा 0, ये भी 0, और ये भी मेरा 0। तो ये हो गया, यानी फंक्शन का मान हो गया 1। यहाँ पे fx का लिमिट वैल्यू 1 आया। तब मेरा gx देखते हैं, तो gx कौन है? gx मेरा ये वैल्यू है x, तो यहाँ पे वैल्यू 1, यानी न्यूमेरिकल किस पे है? बेस्ड ऑन आपका न्यूमेरिकल है a1 के पावर इन्फिनिटी पे। तो a1 के पावर इन्फिनिटी पे न्यूमेरिकल है, तो आप उसके थ्योरी पे अप्लाई करिए, fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और gx को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़िए। अब जो ये न्यूमेरिकल का क्या हो जाएगा? यदि 1 के पावर इन्फिनिटी हो तो ये होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए यानी x स्क्वायर, और प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और gx को मल्टीप्लाई करिए। तो gx मेरा x हुआ, तो ये मेरा जो हुआ e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ ये एलसीएम हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये -1 से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर होगा माइनस x होगा माइनस 3 इंटू gx। चलिए e टू द पावर लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 5x में x जाएगा तो 4x हुआ, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है, यहाँ पे x है, यानी 4x इंटू x 4x स्क्वायर। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक 4x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर नीचे कॉमन ले लिए तो ये 1 प्लस x बटा x स्क्वायर प्लस 3 बटा x स्क्वायर। ये आपका कैंसिल होगा, तो क्लियर कट है कि अब इसका वैल्यू 0, एक इसका होगा 0 और एक 0 इसका हो जाएगा, तो हो गया e के पावर 4 बटा 1, यानी इसका लिमिट वैल्यू हो जाएगा आंसर e के पावर 4, e के पावर 4। अब देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। अब आपके पास बोर्ड पे न्यूमेरिकल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x बटा x के पावर 1 बटा x स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या होगा? या तो e के पावर 1/3 होगा, या ऑप्शन बी में e स्क्वायर है, ऑप्शन सी में e है, ऑप्शन डी में e के पावर 1/2 है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो मेरे द्वारा fx ये है और gx ये है। अब इसको हम चेक करते हैं कि fx का मान क्या है, किस पे बेस्ड है। तो चलिए, ये अगर fx है तो fx का मान हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी fx क्या है? tan x बटा x, थीटा टेंड्स टू 0 और tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसका लिमिट वैल्यू 1 आया। अब gx आपके पास क्या है, तो उसका लिमिट निकालिए। वो gx मेरा क्या है? 1 बटा x स्क्वायर है, 1 बटा 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू इन्फिनिटी, यानी फिर से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 1 के पावर इन्फिनिटी। और जब 1 के पावर इन्फिनिटी है तो हम उसका वैल्यू 1 के पावर इन्फिनिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट वैल्यू x टेंड्स टू 0, fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, यानी tan x बटा x माइनस 1, और gx को मल्टीप्लाई कर दीजिए। gx को क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तो आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ x एलसीएम है, यानी tan x माइनस x बटा x होगा, इंटू 1 बटा कितना है भाई? 1 बटा x स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए, ये tan x माइनस x बटा ये हो गया x क्यूब, tan x माइनस x बटा x क्यूब। चलिए, tan x का एक्सपेंशन मेरे द्वारा क्या दिया गया था? tan x का एक्सपेंशन, तो tan x का एक्सपेंशन ये दिया गया था कि x प्लस x क्यूब बटा 3 प्लस 2 बटा 15 x के पावर 5।
अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर देते हैं, यानी e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 हुआ, tan x का एक्सपेंशन लिख दीजिए, यानी x क्यू बटा 3 और x यानी 2 बटा 15 x 5। अब आगे बढ़िए और इसके वैल्यू यहाँ पे माइनस x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बटा कितना है x क्यू, यानी आपका एक्सपेंशन ये था e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स क्यू बटा 3 प्लस 2 बटा 15 x 5 और ये अप टू, और उधर से आपका माइनस x है और नीचे क्या है भाई x क्यू, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर बचा x क्यू बटा 3 2 बटा 15 x 5 और डॉट डॉट बटा x क्यू। अब ये तो फिर से न्यूमेरिकल ये 0 बटा 0 फॉर्म में है, तो जब 0 बटा 0 फॉर्म में है तो यहाँ पे हम एक्स क्यू से भाग दीजिए, एक्स क्यू से सभी में भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3, इसमें हो जाएगा 2 बटा 15 और एक्स स्क्वायर, यानी सभी में आगे जैसे 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 भाग देते जाइएगा उसमें एक्स कंटेंट होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इस तरह से जहाँ जहाँ एक्स आया, जहाँ जहाँ आपके पास x आया वहाँ वहाँ वैल्यू क्या होता चलेगा 0। तो ये आपका लिमिट वैल्यू हो गया e के पावर 1 बटा 3, यानी e के पावर 1y, यानी आपका जो आंसर आया A, ऑप्शन A इज करेक्ट, यानी e के पावर 1/3। अब आइए बोर्ड पे अगला न्यूमेरिकल देते हैं। अब आपके पास न्यूमेरिकल है, फिर से देखिए सेम न्यूमेरिकल कि लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स ये है, एफ एक्स को पहले मैं चेक करता हूँ और जी एक्स ये है, तो चलिए एफ एक्स मेरा जो है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी 2 माइनस एक्स बटा ए है। चलिए x के जगह a देते हैं, तो ये 2 माइनस ए बटा ए कैंसिल हो गया, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1। चलिए एफ एक्स तो 1 आ गया, अब जी एक्स मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a tan पाई x डिवाइडेड बाई 2a। अब ये x का वैल्यू हमने a दिया, तो पाई इंटू a बटा a कैंसिल होगा, तो पाई बटा 2 और tan 90 का मान कितना होता है जी, इनफाइनाइट। फिर से न्यूमेरिकल आपका किस पे हो गया, बेस्ड ऑन 1 के पावर इनफाइनाइट, यानी आपके पास जो न्यूमेरिकल फिर से सेट हो गया 1 के पावर इनफाइनाइट। अब जब 1 के पावर इनफाइनाइट हुआ तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स में से x सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 2 माइनस एक्स बटा a में x सब्ट्रैक्ट करिए और जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए tan पाई x डिवाइडेड बाई 2a। तो e के पावर लिमिट x टेंस टू a और 2 में से 1 1 माइनस एक्स बटा a, ये हो गया tan पाई x डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब ये जो मेरा वैल्यू है e हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम ये थीटा टेंस टू 0 पे इंक्लूड करते हैं, पुट कर दिए कि x के जगह a प्लस h, चूंकि x a को अप्रोच कर रहा है तो h किसको करेगा, 0 को, h 0 को करेगा, तो ठीक है h 0 को करेगा, तो e लिमिट ये h टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस h देते हैं, तो 1 माइनस a प्लस h डिवाइडेड बाई a और tan, ये हो गया tan पाई a प्लस h और नीचे है आपका 2a। ये आपका वैल्यू, इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। यानी आपके साथ ये न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अब यहाँ से a एलसीएम लिए थे तो a माइनस h, तो ये तो कैंसिल होगा बाबू। अब ये 2a है तो 2a से उसमें डिवाइड किया और इसमें तो a से ये कैंसिल होगा। ये e के पावर लिमिट h टेंस टू 0, अब ये बच गया माइनस h बटा a, ये हो गया tan, इसको हम क्या कहेंगे भाई, पाई बाई 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा पाई h बटा 2a, यानी ये आ गया tan 90 प्लस थीटा।
और tan 90 प्लस थीटा cot थीटा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, निगेटिव h टेंस टू 0 माइनस h बटा a, ये होगा माइनस tan के जगह माइनस cot पाई h डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आई लिमिट h टेंस टू 0 h बटा a, और tan को उलट दीजिए तो एक cot को, तो a cot थीटा बराबर 1 बटा tan, यानी tan हो जाएगा पाई h बटा 2a। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट यानी थीटा मेरा इतना है, तो यहाँ पे दे दिया पाई h बटा 2a, यहाँ पे दे दिया पाई h बटा 2a, यानी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट थीटा टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई थीटा। अब यहाँ से ये h का वैल्यू हम कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम देखते हैं कि अब क्या आएगा, यानी आपका एक वैल्यू ये भी कैंसिल होगा, a से a e कैंसिल हो जाएगा, यानी e के पावर 2 बटा पाई, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से आते हैं। अब आपके पास बोर्ड पे फिर से एक अलग न्यूमेरिकल कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x प्लस b के पावर x बटा 2 और 2 बटा x किसके बराबर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट या बी इज करेक्ट या सी या डी। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल को पहले पहचानिए किसके रूप में है, 0 बटा 0 रूप में है, अगर पावर है तो इसको हमेशा चेक करिए स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये fx है, यानी fx को हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x प्लस b के पावर x बटा 2 और माइनस fx, ये इसको हम चेक किए। तो आइए ये वैल्यू हो गया 0 और ये इसका वैल्यू 0, तो यानी a के पावर 0 1 प्लस 1 बटा 2 यानी 2 बटा 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे gx को हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 और 2 बटा x यानी 2 बटा 0, यानी आपका फिर से लिमिट हो गया बेस्ड ऑन, ये बेस्ड हो गया 1 के पावर इंफिनिटी। अब ये फिर से न्यूमेरिकल आपका 1 के पावर इंफिनिटी पे सेट हुआ, तो इसके बगल में क्या लिखे, e लिमिट x टेंस टू 0 और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a के पावर x b के पावर x बटा 2 माइनस 1 अगुना gx यानी 2 बटा x, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि 2 यहाँ पे एलसीएम है, तो a के पावर x जोड़ b के पावर x माइनस 2 इंटू 2 बटा x, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0। 2 को हम लिख सकते हैं a प्लस x b प्लस x माइनस 1 और माइनस x, यहाँ पे माइनस 1 यानी माइनस 2, तो क्या करना है, एक इसके साथ इंक्लूड और 1 इसके साथ इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x में से 1 और नीचे x और प्लस पूरे में लिमिट वैल्यू x टेंस टू 0 b के पावर x माइनस 1 बटा x। अब ये हो गया a के पावर x माइनस 1 बटा x, इसका थ्योरी में भी दिए थे log a, और ये हुआ log b, कुछ नहीं हो तो यहाँ पे बेस मेरा e रहता है, तो e के पावर log a प्लस b बराबर होता है log ab, यानी इसको हम log a प्लस log b बराबर log ab, और ये दे सकते हैं ab log e टू द पावर e। अगर log बेस और पावर सेम हो तो उसका वैल्यू इज 1, यानी यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे का न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू बराबर दे दिया है e स्क्वायर, तो a और b का मान क्या होगा। तो पहले मेरा fx को चेक करेंगे, तो सबसे पहले fx मान लेते हैं
कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स, तो ये है 1 प्लस ए बटा एक्स अब बी बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा इन्फिनिटी 0, 1 बटा इन्फिनिटी 0, क्लियर है। ये 0 और ये 0, फिर से मेरा फंक्शन 1 और यहाँ पे मेरा gx जो मेरा फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x, दिस इज द इनफाइनाइट, यानी न्यूमेरिकल 1 के पावर इन्फिनिटी पे फिर से बेस्ड आया। तो इसका थ्योरी क्या कहा था, एफ एक्स में से x सब्ट्रैक्ट करिए और gx को मल्टीप्लाई करिए। अब आपको ये दे दे, ये एफ एक्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और gx मेरा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू e स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो e के पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो गया a बटा x और b बटा एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई है 2x बराबर e का स्क्वायर। चलिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लघुत्तम हो गया, तो ये हो गया ax, ये हो गया b इंटू 2x बराबर e का स्क्वायर। चलिए x से x कैंसिल हुआ, e लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब ये x इसमें भी डिवाइड होगा ax बटा x और x से इसमें भी डिवाइड होगा इंटू 2 बराबर e स्क्वायर। चलिए जहाँ पे ये तो वैल्यू मेरा क्या होगा 1 बटा इनफाइनाइट यानी b बटा इनफाइनाइट 0 बच जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे आया e के पावर सीधी सी भाषा a प्लस a इंटू 2 अब बराबर कितना हो गया e स्क्वायर, यानी कह सकते हैं e के पावर 2 इंटू a इज इक्वल टू e के पावर स्क्वायर। b तो कैंसिल नहीं होगा कि b क्या होगा, b कोई रियल वैल्यू हो सकता है, यानी b कोई रियल होगा, तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि 2a का मान कितना के बराबर है, 2a का मान यहाँ पे 2 के बराबर है, यानी 2a बराबर यदि 2 है तो a बराबर क्या आया 1, a का मान यदि 1 है तो b का, यदि a का मान मेरे पास 1 है तो b कोई रियल नंबर, यानी आपके पास हम कह सकते हैं b इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों प्रयास करते हैं, और भी न्यूमेरिकल है, हम समझ रहे होंगे कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ चुके होंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आप बनाइए, समस्या होगा मेरे पास किसी माध्यम से पहुंचाइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।